Morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 14, History of Medicines. Today we will study about history of medicines, rise of modern medicine. Okay, now in this picture, ये किस टाइप का पिक्चर है? फर्स्ट एड बॉक्स का. तो व्हाट इज़ शोन इन द पिक्चर में क्या दिखाया गया है? व्हाट डू वी फाइंड इन दिस बॉक्स? और हमको इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रहती हैं उनके नाम बताने हैं. तो ये फर्स्ट एड का बॉक्स है, ये तो पता ही है, दिख रहा है ऊपर से. और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? फर्स्ट एड से रिलेटेड जो भी फर्स्ट एड में चीज़ें लगती हैं वो इसमें रहती हैं. ठीक है, क्या क्या चीज़ें रहती है? बैंडेज है, सीज़र है, ये सब चीज़ें इसमें फर्स्ट एड में रहती है. इन टुडेज़ टाइम वी हैव मेडिसिन्स फॉर ट्रीटिंग ऑलमोस्ट एवरी डिसीज़, बट हैव यू एवर wondered how did people treat themselves during ancient times? Let us find out the journey of medicines over the years and the contribution of various scientists in developing medicine as we know nowadays. Now today, अब आज के टाइम में हम अधिकतर हर डिसीज़ की मेडिसिन्स अवेलेबल हैं और उनसे हम ठीक करते हैं. लेकिन आपको पहले ये जान के आश्चर्य होगा कि पहले के लोग क्या करते थे. पहले के टाइम के लोग जो अपने आप को ठीक करना होता था, ट्रीट करना होता था, कैसे करते थे? चलिए हम ये मेडिसिन्स की जर्नी के बारे में, जो सालों साल चलती आ रही हो और कौन से वेरियस साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेडिसिन को डेवलप करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, उनके बारे में आज जानते हैं. हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल हैव यूज्ड वेरियस मेथड टू ट्रीट डिसीजेस. हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन्स रिफ्लेक्ट करता है कि पीपल, उस समय के लोग जो हैं वेरियस मेथड्स अपनाते थे डिसीज़ को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए. इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड नेचुरल थिंग्स. पहले के टाइम में लोग नेचुरल थिंग्स का यूज़ करते थे, सच एज प्लांट एंड क्ले, जैसे कि प्लांट्स और क्ले का यूज़ करते थे फॉर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया आयुर्वेदा ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, हर्ब्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. और जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि इंडिया में आयुर्वेदा क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट का है, हर्ब्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो करते हैं, वॉज यूज टू क्योर पीपल को ठीक करने के लिए. पीपल आल्सो परफॉर्म सर्जरीज ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स. पीपल वो बहुत से बॉडी पार्ट्स के सर्जरी भी करते थे, बहुत से लोगों जिनको पता रहता था. ओवर द ईयर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स. धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए तो वेरियस साइंटिस्ट ने, बहुत तरह के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए डेवलपमेंट किए. राइज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. मॉडर्न मेडिसिन का कैसे उदय हुआ? द ऑनसेट ऑफ 19th and 20th century witnessed the development of effective methods of diagnose diseases and the invention of modern medicines. और जैसे जैसे 19th and 20th century के टाइम में इफ़ेक्टिव मेथड्स डायग्नोज डिसीज़ को पहचानने के लिए उनको कैसे ठीक किया जा सके उसके डेवलपमेंट के लिए इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन्स का भी ये इफ़ेक्टिव तरीके से उस समय उनका डेवलपमेंट हुआ 19th और 20th सेंचुरी में. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द इन्वेंशन. चलिए हम कुछ इन्वेंशन बताते हैं. लेट टू राइज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में हैं. क्लिनिकल थर्मामीटर. डैनियल फ़ारेनहाइट, अ जर्मन साइंटिस्ट जो थे, इन्वेंटेड क्लिनिकल थर्मामीटर का उन्होंने इन्वेंशन किया 1714 में. अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर. एक क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किया जाता है, बॉडी के तापमान को नापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए. इट इज़ अ स्लिम ग्लास रॉड. एक ये पतली सी ग्लास रॉड होती है विच इज़ फिल्ड विद मरकरी, जो कि मरकरी से ही भरी होती है. मार्क्ड विद डिग्रीज, जो कि डिग्री उसमें मार्क किए रहते हैं 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है. एनी टेम्परेचर लोअर और हायर देन दिस शोज़ दैट अ पर्सन इज़ नॉट वेल. यदि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा
या ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब कि पर्सन का हेल्थ सही नहीं है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर आल्सो हैज़ सेल्सियस स्केल। एक क्लिनिकल थर्मामीटर में सेल्सियस स्केल भी होता है। वी कैन चेक अ पर्सन बॉडी टेम्परेचर बाय प्लेसिंग द थर्मामीटर इन देयर माउथ एंड और अंडर द आर्म पिट। हम किसी भी पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर को उसके माउथ में रखते हैं या तो आर्म पिट के अंदर नीचे उसको दबा के रखते हैं। इन टुडेज़ टाइम आज के टाइम में वी आल्सो गेट डिजिटल थर्मामीटर इन द मार्केट। डिजिटल थर्मामीटर अब आ गए हैं जो कि उसमें चेक नहीं करना पड़ता है और वो अपने आप रीडिंग बता देता है। स्टेथोस्कोप। A stethoscope was invented by Dr. Rene Lenz in 1816 में डॉक्टर रेने लेलेंस ने 1816 में स्टेथोस्कोप का इन्वेंट किया था। इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। इसका यूज़ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के साउंड को सुनने में किया जाता है, सच एज हार्ट, जैसे कि हार्ट का, सो एज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द पेशेंट्स बॉडी। अगर कोई भी आइडेंटिफाई जिससे हार्ट की कोई भी दिक्कत होती है या कोई पल्स की उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर आसानी से पहचान सकता है। मेडिकल इमेजिंग refer to various technologies that enable us to take images of our internal body organ and identify the problem in the functioning of our body. Some of them are as follows. मेडिकल इमेजेस क्या होती हैं? ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर की इमेज लेते हैं और ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। जो भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसकी वजह से कुछ जो मेडिकल इमेजेस हैं वो लिए जाते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। पहला एक्सरे। एन एक्सरे इज़ यूज टू टेक इमेजेस ऑफ बोन्स एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। एक्सरे का यूज़ बोन्स और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का इमेज लेने में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन takes images of our internal organs by using sound waves. अल्ट्रासाउंड मशीन जो इमेज लेती है वो इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड वेव्स के अनुसार लेती है। ECG एंड ECG रिफर्स टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इट चेक्स वेदर ऑफ पेशेंट हार्ट इज़ वर्किंग नॉर्मली और नॉट, कि पेशेंट का वर्क जो है नॉर्मली या नॉर्मली नहीं है, उसको वर्क कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, ये नापा जाता है। CT scan. A CT scan is also known as computed tomography scan है, is a special kind of X-ray machine that is used to take images of internal body organs from different angles. X-ray मशीन जो एक तरीके की एक्सरे मशीन होती है जो डिफरेंट एंगल से बॉडी ऑर्गन के इमेजेस लेती है। Laser refers to light amplification by stimulated emission of radiation. It is used to treat various medical conditions with the help of a narrow beam of high intensity of light. लेज़र क्या है? ये लेज़र का फुल फॉर्म दिया हुआ है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका ट्रीटमेंट करने में यूज़ किया था किसी भी इसको ये मेडिकल कंडीशन में। ये नैरो बीम होती है, एक तरह से हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, इसका ट्रीटमेंट करने में यूज़ करते हैं मेडिकल में। एंड एंटीबायोटिक refers to medicines that prevent and destroy the growth of small organisms that cause disease in our bodies. एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडीज़ में डिजीज़ के कारण बनते हैं, उनके ग्रोथ को डिस्ट्रॉय किया जाता है या प्रिवेंट करने में किया जाता है, मेडिसिन्स होती हैं वो। द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द वर्ल्ड, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वर्ल्ड में वो पेनिसिलिन थी, वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी इन 1928 में। टुडे मैनी एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट क्योर वेरियस डिसीजेज। आजकल बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं जो डिस्कवर की जा चुकी है वेरियस डिसीजेस को क्योर करने के लिए। वैक्सीनेशन रिफर टू द प्रोसीजर ऑफ ट्रीटिंग पीपल विद अ सब्सटेंस दैट इम्प्रूव्स देयर इम्यूनिटी against one or several diseases. The first vaccination was developed against smallpox
वैक्सीनेशन क्या है? एक तरह का ट्रीटमेंट है, ट्रीटिंग पीपल करता है सब्सटेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि किसी भी एक डिसीज़ या कई डिसीज़ के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट वैक्सीनेशन जो थी वो डेवलप की गई स्मॉल पॉक्स के लिए, जो एडवर्ड जेनर ने की थी 1796 में। सिंस उसके बाद से बहुत सारी वैक्सीनेशन आ गई, हैव बीन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज, जो कई डिसीजेज से लड़ सकते थे, उनसे प्रिवेंट कर सकते थे, प्रोटेक्ट कर सकते थे, सच एज ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस एंड पास्चराइजेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स सच एज वाटर एंड मिल्क। पास्चराइजेशन एक तरह का एक प्रोसेस है जो क्या होता है, प्रोडक्ट को, वाटर जैसे मिल्क को फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करता है, सेफ फॉर कंजप्शन, जिससे कि हमारे वो यूज़ के लिए सेफ रहे। द टेक्निक ऑफ पास्चराइजेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग द लिक्विड एंड देन लेटिंग इट कूल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। अब इसमें एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी थिंग को या लिक्विड को वो उसको तुरंत गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं प्रेजेंट हों, जो हों वो मर जाएं। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर, जो कि ये लुइस पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया था। पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है वो लुइस पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया था। लेटर बाद में रॉबर्ट कोच और जर्मन साइंटिस्ट, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ स्टीमिंग of surgical instrument and dressing to kill germs present on them. This process of making instruments free of microorganism is known as sterilization. रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को एक स्टीमिंग प्रोसेस के द्वारा स्टीम करके वो उसमें जर्म्स, जो भी अगर जर्म्स ऐसे रहते हैं तो उनको ख़त्म कर दिया था। और इस प्रोसेस को उन्होंने जो नाम दिया था, इस प्रोसेस के कारण ये भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी रहते थे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में वो ख़त्म हो जाते थे। तो इस प्रोसेस को उन्होंने स्टेरिलाइजेशन का नाम दिया। एंटीसेप्टिक is a preparation that is used for controlling infections caused by the growth of microorganisms in wounds etc. It was discovered by Joseph Lister. एंटीसेप्टिक एक तरह का प्रिपरेशन है जो कि कंट्रोलिंग इन्फेक्शन को, जो अगर किसी चोट में या घाव में कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म ना वो ग्रोथ कर पाए, ना इन्फेक्शन हो पाए, इसलिए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है इसके कंट्रोल करने के लिए। ये डिस्कवर किया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ ऐसे मेडिकल या मेडिसिनल प्रोसेस हैं या मेडिसिन्स हैं जो लोगों के द्वारा इन्वेंट की गई, डिस्कवर की गई, और उन्होंने अपने मेडिकल फील्ड में बहुत सारा योगदान भी दिया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर। थैंक यू।